हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं विकास इको लाइफ स्टॉक के बारे में। इस कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है, न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल क्या है और टेक्निकल चार्ट में जानने की कोशिश करेंगे शेयर में क्या मूवमेंट बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो सबसे पहले इस स्टॉक की क्लोजिंग देख लेते हैं। विकास इकोटेक की जो क्लोजिंग निकल के आ रही है ₹3.95 बीएससी की क्लोजिंग है। ये 18 मई 2024 से यहाँ पर आप एनएससी कोड बीएससी कोड नोट कर सकते हैं। दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। 530961 इसका बीएससी कोड है। तो अब बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो पहले इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं। ये बहुत जरूरी होता है देखना, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल पता होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटी है इसकी, 548 करोड़ की मात्र। करंट प्राइस चलता है ₹3.95 और 52 वीक हाई पे लो पे नजर डालेंगे तो ₹5.65 का हाई है, ₹2.80 का इसका लो है। ₹86.50 की पीई है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी शेयर तेजी से ऊपर चला था एक बार, जिसके बाद ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और बुक वैल्यू है ₹2.45। यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। कंपनी यहाँ पर डिविडेंड नहीं देती जैसे यहाँ पर डिस्क्लोज कर रखा कंपनी ने। और यहाँ पर देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न और इक्विटी, तो ये एक प्लस पॉइंट है क्योंकि ये पॉजिटिव है। 6.76% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसका मतलब होता है कि कंपनी के पास जो भी कैपिटल है, कितना भी फंड है, उसको अपने बिजनेस में लगाने के बाद कितनी तेजी से कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। अगर मैं इसको बोलूँ 10% को एवरेज मानते हैं, प्लस 10%, और 20% से जिसका ऊपर चला जाता है उसको बहुत ज़्यादा एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि कंपनी के पास जो रिटर्न आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी, देखिए फेस वैल्यू है ₹1 की, ₹1 फेस वैल्यू का शेयर है। यहाँ पर हम बात करें इसके टोटल एसेट की, तो टोटल एसेट जो निकल के आ रही है इसकी कंपनी की 388 करोड़ की एसेट है और मात्र 8 करोड़ रुपए का कर्जा है कंपनी के ऊपर। डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, ये जो डिसाइड करता है यहाँ पर ये जो कर्जा है अगेंस्ट एसेट के अगेंस्ट में, ये ज़्यादा है कम है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, 0.02%, बहुत ही कम माना जाता है। इसको ओवर जब माना जाता है जब ये 1.50 से ऊपर निकल जाए। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट थे, Q3 के रिजल्ट से -30% इसके रिजल्ट निकल गए थे। अभी Q4 के रिजल्ट आने पेंडिंग है, तो वो उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे प्रमोटर होल्डिंग पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक पोर्शन होता है एनालिसिस करने का। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर होल्डिंग है मात्र 13.6%। अभी फिलहाल मैं बोलूँगा ये बहुत कम है। यहाँ पे एक प्रमोटर अपनी होल्डिंग को प्लेज करा रखा है, 2.16% की प्लेजिंग है। और सबसे प्लस पॉइंट, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, पिछले 3 महीने में, पिछले क्वार्टर में इस प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को इंक्रीज करा है, यहाँ पे बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए 6.70% की होल्डिंग को बढ़ाया है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। पब्लिक की होल्डिंग है 86.5% की, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डीआई की होल्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के पब्लिक और प्रमोटर के बीच में होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ टाइम पहले क्या रिटर्न बना के दिया इस कंपनी ने। तो यहाँ पे देखिए पिछले एक हफ्ते के अंदर 5.5% की तेजी देखने को मिली। पिछले एक महीने में कुछ भी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। पिछले 3 महीने में 16% की गिरावट, पिछले 6 महीने में 10% की तेजी। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें पिछले एक साल में, तीन साल में और 5 साल में, तो यहाँ पर आपको देखना मिला जुला एक असर देखने को मिल रहा है। 34% की रिटर्न है पिछले एक साल में, पिछले 3 साल में 40%, और पिछले 5 साल की बात करें तो गिरावट ही देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर इसके अभी जो बेसिक फंडामेंटल नज़र आ रहे हैं ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट न्यूज़ क्या है उसके बेस पे डिपेंड करेगा आप ये फंडामेंटल। तो अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ देखिए विकास इकोटेक की जो न्यूज़ निकल के आ रही है 18 मई 2024, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो न्यूज़ ये है कि कंपनी ने यहाँ पे एक डिस्क्लोजर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। डिस्क्लोजर ये है कि कंपनी ने अलॉटमेंट की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 38,03,50,000 इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं, मतलब दिए हैं। किसको दिए हैं और किस प्राइस पे दिए ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए कंपनी ने जो डिस्क्लोज कराया ₹4.20 में, यहाँ पर कंपनी ने 38,03,50,000 शेयर अलॉट किए हैं। किसको अलॉट किए हैं यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि एक कंपनी है, इस कंपनी को एक्वायर करा है इस विकास इकोटेक ने, शामली स्टील प्राइवेट लिमिटेड। इसके जो होल्डर हैं तो उनको ये शेयर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए रेशियो बता रखा है कि जिसके पास एक शेयर था शामली स्टील प्राइवेट लिमिटेड का, उसको 20 शेयर विकास इकोटेक के दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह विकास इकोटेक कंपनी ने एक्वायर कर लिया, 100% स्टेक यहाँ पे शामली का ले लिया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी एक्वायर कर रही दूसरी कंपनी को, और कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ाता हुआ नज़र आ रही है कंपनी, और इन फ्यूचर में ये कहीं ना कहीं संभलती हुई और इनका फंडामेंटल सुधरता हुआ नज़र आएगा।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए ये सारे अलॉटी हैं जिनको शेयर अलॉट किए गए हैं 4 रुपये के आसपास, 4 रुपये 20 पैसे के आसपास, जैसे मैंने आपको ऊपर रेट बताया। अब यहाँ पर देखिए जिनके पास एक शेयर था उनके 20 शेयर बने हैं, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन की गई है। तो जिसके पास शामली के 36, यहाँ पर देखिए 36,95,600 शेयर थे, उनके हो चुके हैं, उनको विकास इकोटेक के शेयर दिए गए हैं 7,39,12,000। तो ऐसे ये एक कैलकुलेशन बिठाई गई और उसके बाद ये शेयर को अलॉट किया गया है। तो पूरी यहाँ पर होल्डिंग बता रखी है। यहाँ पे देखिए कंपनी भी इसमें इंक्लूड है, यहाँ पे कंपनी के पास भी शेयर गए हैं और इंडिविजुअल के पास भी यहाँ पे शेयर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर और भी देखिए पूरा डिटेल बता रखी है सारी। और अगर मैं बात करूँ इसके आगे, देखिए इन्होंने बता रखा है कि इक्विटी शेयर दिए गए हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर दिए गए हैं, 4 रुपये 20 पैसे का प्राइस दिया गया है। अब होता क्या है कि जैसे कि अलॉटमेंट की है 4 रुपये 20 पैसे में, ऐसा नहीं है कि जो शेयर का प्राइस अभी अगर इसका 6 रुपये प्राइस होता है या 7 रुपये प्राइस होता है, सारे शेयर ये सेल कर देंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसा नहीं होता। जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है नॉन प्रमोटर या किसी भी द्वारा, तो वो एक प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकलते हैं। 4 रुपये वाले शेयर 10 रुपये 15 पैसे, 15 रुपये 20 रुपये तक वो शेयर को सेल करते हैं। तो इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है, एकदम से वो शेयर सेल नहीं करते, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। 6 महीने तक का इनको एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि 6 महीने तक अपने शेयर को सेल नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसके चलते शेयर में अभी हाल फिलहाल तो इतने अच्छे फंडामेंटल नज़र नहीं आ रहे, पर इनका जो आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि इसके फंडामेंटल सुधरते हुए नज़र आएंगे और आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में इस शेयर में अच्छी खासी मूवमेंट बनने को तैयार है पूरी तरह। तो मैं अपने वीडियो में किसी को रेकमेंड नहीं करता किसी भी स्टॉक को, पर हाँ एक डाटा को एनालिसिस करता हूँ और जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब हम देख लेते हैं टेम्परेरी मूवमेंट इस शेयर में क्या बन सकती है इस न्यूज़ के चलते। तो चलिए बढ़ते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं इसकी टेम्परेरी मूवमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस न्यूज़ के चलते, जैसे कि ये लॉन्ग टर्म में असर करते हैं ऐसी न्यूज़, बट इस न्यूज़ का असर टेम्परेरी भी बन सकता है शेयर में। तो अभी इसके रिजल्ट भी आने पेंडिंग है, तो इस बेस पे देख लेते हैं। 3 रुपये 90 पैसे की क्लोजिंग है, 4 रुपये 20 पैसे में यहाँ पर करोड़ों शेयर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज सबसे पहले जो रेंज बन सकती है यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लेवल है 4 रुपये 34 पैसे का, पहला 4 रुपये 34 का है। सेकंड लेवल इसका 4 रुपये 80 पैसे और 5 रुपये के आसपास शेयर में मूवमेंट बन सकती है। और आपको जैसे न्यूज़ पता चली है 4 रुपये 20 पैसे में आप इसको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस या स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट कह सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं नीचे की लेवल की बात करूँ 3 रुपये 80 पैसे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 4 रुपये 20 पैसे तो आपको पता चल ही गया है। अगर एक और लेवल की बात करूँ नीचे की, तो 3 रुपये 70 पैसे के आसपास ये मूवमेंट नीचे तरफ स्ट्रॉन्ग रह सकती है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन और ऐसी ही न्यूज़ जुड़ी हुई जो भी न्यूज़ होती है मैं लेके आऊँगा अपनी वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।